बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम पाकिस्तान में चलती हुई सियासत के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। कुछ तबसरा है इसमें। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें खसूसी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत नाराज़ से पाए जाते हैं और बहुत गुस्से में हैं और इसकी बहुत वैलिड वजह है। एक दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और उन्होंने असेंबलीज डिज़ोल्व करने के हवाले से क्या अहम फैसला जो है वो कर लिया है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया है और इनकी बात करेंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन में बैठे इलेक्शन की तैयारियों में एक तरह से बिस्मिल्लाह कर चुके हैं। आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत है कोalition पीडीएम की, जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो ये जो पीडीएम बनी थी और इसमें जो लीड रोल था वो फजलुर रहमान साहब को दिया गया था और मौलाना साहब के साथ जो बाज़गश्त होती है, जो ख़बरें चलती हैं पब्लिक डोमेन में, उसमें ये कहा जाता है कि उनको प्रेसिडेंट का एक जो था उनके जहन में एक ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश को पूरे करने का एक ये ज़रिया था जिस वजह से पीडीएम की लीड पोजीशन उन्होंने ली और इस सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो अलायंस बनी उसको बनाने में उन्होंने एक बड़ा पिवटल किरदार जो है वो उनका रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि अगला इलेक्शन जो है उसके हवाले से कुछ पार्टीज़ ने अंडरहैंड शुरू की हुई हैं और कुछ पार्टीज़ ने पब्लिकली अपनी जो कैंपेन्स हैं और प्रेपरेशंस हैं इलेक्शंस के लिए वो शुरू कर दी हैं। तो और इसके अलावा ये कि पीडीएम इस वक्त बज़ाहिर तो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं नज़र आती और एक घुमाने वाला उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। कभी मुज़ाकरात के लिए मैसेज भेजते हैं पीटीआई की लीडरशिप को और फिर उसी दिन पब्लिक डोमेन में टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। तो जो मेरा इसमें अपना एक ज़ाती एनालिसिस है वो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई मूड नहीं है फिल वक्त इलेक्शंस करवाने का, अनलेस एंड अनटिल के कोई सूरत हाल जो है वो उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती या कहीं से कोई उसके अंदर आप कह लीजिए कोई इंटरवेंशन ऐसी नहीं हो जाती कि उनको ये रास्ता इख्तियार करना पड़े कि वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो इस सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब था मौलाना फजलुर रहमान का, वो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि वो इस वजह से ही परेशान है कि उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट ईयर वैसे ही इलेक्शन ईयर बनता है, अगर अर्ली इलेक्शन नहीं भी होता तो इलेक्शन टेन्योर जो है वही ख़त्म होने में अब हार्डली 7-1 माह के करीब का वक्त रह चुका है। तो ये तो एक मसला था पीडीएम की गवर्नमेंट का। दूसरा जो इसमें एक चीज़ थी वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है मशावरत करके अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ, कि 20 दिसंबर तक वो अगर उससे पहले कोई इलेक्शंस के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो 20 दिसंबर तक अपनी असेंबलीज जो हैं उनको डिज़ोल्व कर देंगे। दूसरी जानिब जरदारी साहब वो पहले ही असेंबलीज डिज़ोल्व ना हो और किसी तरह से चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर या चेंज ऑफ गवर्नमेंट पंजाब असेंबली में हो सके, इसके हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं पंजाब में।
तो इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब ने कैंडिडेट्स की लिस्टें जो हैं वो जितने उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं सूबाई लेवल के, नेशनल लेवल के, उनसे ऑलरेडी मांग ली हैं। ज़िले की सतह पर वो मुख्तलिफ़ कारकुनान जो हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं और इस मरतबा वो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि उन्होंने टिकटें जो हैं वो खसूसी तौर पर पार्टी के लॉयलिस्ट्स को देनी है, वो लोग जो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और वो लोग जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं, पार्टी के लिए जिन्होंने अपनी जान माल किसी लेवल पे भी कोई कहीं उन्होंने कमी नहीं दिखाई। तो इस मर्तबा इमरान खान साहब ऑलरेडी इन लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू हो गए हैं। रोज़ाना की बेस पर वो डिफरेंट लीडरशिप और कारकुनान जो आते हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और इस वक्त काफ़ी वो इस मामले में पेशरफ्त उनकी बढ़ चुकी है। जो उनका लास्ट वीकेंड के अराउंड इमरान खान साहब का जो लास्ट चेकअप हुआ है 1-2 दिन पहले शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनका चेकअप किया और उनको ये जो अच्छी ख़बर दी वो ये थी कि 4 हफ्तों के अंदर फ़िज़ियोथेरेपी अब उनकी शुरू होनी है। तो उसके 4 हफ्तों के अंदर इमरान खान जो हैं वो अपने पहले से कदरे ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और वो चलना फिरना भी शुरू कर देंगे और उनकी एक्टिविटी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और वो पॉलिटिकली भी मज़ीद एक्टिव हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की है इमरान खान ने। ये जो वक्त उनको बैठने का और चीज़ों को सोचने का और अपने इन रिट्रोस्पेक्टिव देखने का कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो उसके हवाले से वो अपने जो नए फ़ैसले कर रहे हैं, ये सारी उनकी जो एनालिसिस है पिछले गुज़रे हुए वाक़यात की, उनकी अगली डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग को बहुत मुस्बत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। जो अब उन्होंने नया इलेक्शन कैंपेन बनाया है वो चूँकि उनकी एक फ़िज़िकल इस वक्त रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रेंट है कि वो ख़ुद पर्सनली लीड नहीं कर सक रहे हैं पब्लिक में, फील्ड में पॉलिटिकल एक्टिविटी को, तो उन्होंने एक रैलीज़ का एक सिलसिला शुरू किया है जो लाहौर से शुरू होना है और ये रैलीज़ लाहौर में 10 दिन के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोकली फिरेंगी। पहला जो इसमें पहली रैली जो है वो हमाद अज़हर लीड करेंगे और उनके हलके से वो शुरू होगी। अब ये रैलीज़ जो हैं, एक तो इसमें इमरान खान की फ़िज़िकल प्रेजेंस की जो एक माइनस हुई थी वो उसके बग़ैर भी ये लोगों को भी मोटिवेट करना, इलेक्शन के लिए कारकुनान को मोटिवेट रखना, एनर्जाइज्ड रखना और फिर जो नए वोटर बनने हैं उनके लिए भी लोकली एक मैसेज और एक प्रेजेंस पार्टी की जो है वो इसमें नज़र आएगी और ये सिनर्जाइज करेगी अब तक की जितनी भी एक्टिविटी इमरान खान ने पिछले 60-70 के करीब जो जलसे अब तक कर दिए हैं, ये उसको मज़ीद सिनर्जाइज करके बढ़ा देगी। तो ये अब उनकी नई जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से चल रही हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने जो उनका सरकारी दफ्तर वहाँ है, ज़ाहिर है वो इलेक्शन तो पाकिस्तान में लड़ेंगे तो हल्का तो उनका पाकिस्तान में ही होगा, तो वो लंदन में उन्होंने पाकिस्तान से कैंडिडेट्स की लिस्टें मंगा ली हैं और वो भी वहाँ पर अब पैरेलल टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है उन तक भी ये ख़बर पहुँच गई होगी कि ये एक्टिविटी चल रही है। तो चूँकि इस वक्त ट्रस्ट लेवल तो अमंगस्ट पॉलिटिकल लीडर्स या अमंगस्ट इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी अब बाकी नज़र नहीं आता, तो इस खदशे में कि कहीं कोई और सूरत हाल ना पैदा हो जाए और इलेक्शन ही ना हो जाए, उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। लिस्टें वो मंगा चुके हैं, मीटिंग्स वो कर रहे हैं और जो इस हवाले से जो सिमत है वो यही समझ में आ रही है कि इसके बाद आगे इलेक्शन होता जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये एक ख़ास चीज़ इसमें और थी
कि इमरान खान साहब ने अपने बेतहाशा अभी हाल ही में इंटरव्यूज़ दिए हैं नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स को, सोशल मीडिया के बहुत से यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट्स को, और इसमें उन्होंने दो गलतियों का एतराफ़ किया है। एक ये कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके बहुत बड़ी गलती की, और ये एक चीज़ थी जिसके बहुत सारे मनफी असरात हुए हैं उसके बाद। और दूसरा एतराफ़ उन्होंने ये किया कि चूँकि वो हर किसी को एट द फेस वैल्यू ऑफ इट ट्रस्ट कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं, तो इसी तरह उन्होंने उनको जो मशवरे दिए जा रहे थे उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जनरल बाजवा की तरफ से, क्योंकि यही चीज़ें अब पब्लिक में भी कोट हो रही हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर वैसे ही एतबार किया। और जो अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स सुनने में यही आता है कि उनको कहा गया कि मिसाल के तौर पे कि इलेक्शन कमिश्नर जो आपने लगाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो फ़लाने को लगाना है, और आपने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो फ़लाने को बनाना है। तो इन चीज़ों पर उन्होंने एतबार किया, और जो उनको आगे नाम दिए जा रहे थे उनको ख़ुद से वेरीफाई किए बग़ैर, उनके ऊपर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगाए बग़ैर, खा वो उनके इस्टेब्लिशमेंट से मंगाते, इंटेलिजेंस एजेंसी से मंगाते, या उसको किसी और तरीके से वेरीफाई करते, उन्होंने इनको एज़ इट इज़ एट द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट किया और उनको लगाया। और आज वो ये महसूस करते हैं कि उनसे ये कुछ इक़दामात जो उन्होंने किए हैं उसका उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो उम्मीद है कि वो भी अपनी गलतियों से सीखेंगे और हम सब भी अपनी गलतियों से सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।